पीडीजी किशोर कटरू जी ने भी बताया, अभी मंच के माध्यम से भी उन्होंने बताया और आपके उसमें उद्बोधन में भी बताया। ये एक बड़ा सराहनीय कदम है जो हम महिला चाइल्ड फीमेल चाइल्ड के लिए इसको कर रहे हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि एक एक करके कोई एक कारण नहीं होता जिसकी वजह से फीमेल एजुकेशन पीछे रह जाती है। तो कई कारणों को का ज्ञान किया गया, एक एक करके स्टडी की गई और उन सभी कारणों में क्रांति लाने के हिसाब से लोगों को, समाज को भी अवेयर कराने के लिए कि ये कमियां हैं और जो करना चाहते हैं वो बढ़ चढ़ के इन क्षेत्रों में काम करें, बनिस्बत कि अपने पैसे को इधर उधर जाहिर कर दें। तो ये जिसमें जो है पूरे समाज को, ये नहीं कि रोटरी क्लब ने अपनी जेब से दिया, इसमें रोटरी मेंबर्स को जोड़ा गया, एक एक मेंबर को सब ने एक एक साइकिल स्पॉन्सर करी। इस तरह से 2500 रोटेरियंस ने 2500 साइकिलें दी पूरे अपने हाफ ऑफ यूपी में, जो आपको बताया गया, जिसमें ये कानपुर टीकमगढ़ से लेकर और काशीपुर तक के बेल्ट तक का कार्यक्रम है। और इसमें एक छवि इसीलिए जनप्रतिनिधियों की भी रखी गई जिससे कि समाज में मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए और सही दिशा में जाए। और बाकी आप लोगों से भी मेरी ये निवेदन है, अपील है कि इसको मैक्सिमम फैलाएं। इसलिए नहीं कि ये कार्यक्रम तो हो चुका है, लेकिन इसलिए फैलाएं जिससे कि लोगों में इस बात में जागृति आए और इस प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर सकें। धन्यवाद। दिनेश गोयल, मैं इसमें पब्लिक इमेज कमेटी का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। हमारे कैंट के माननीय विधायक भाई संजीव अग्रवाल जी का, जो हम सबके बहुत ही प्रिय है। उपस्थित मैडम जे सेल्वा कुमारी जी, जो हमारे मंडल की कमिश्नर हैं, यहाँ उपस्थित हमारे पीडीजी भाई कटरू जी, पीडीजी भाई रवि अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित मेरे साथी विधायक भाई संजीव जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी और मेरे बहुत ही पुराने मित्र, बहुत ही सीनियर रोटेरियन डॉक्टर ए.के. चौहान जी, यहाँ उपस्थित सभी क्लब्स के रोटरी अध्यक्ष, मेरे रोटेरियन भाइयों, अति सम्मानित बहनों, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है कि बरेली के रोटरी क्लब ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें आज 210 लड़कियों को साइकिल दी जा रही है। साइकिल बहुत अच्छी सवारी है। अब लोग पुनः साइकिल पे आ रहे हैं और इन लड़कियों को जिनके घर से स्कूल दूर है और कोई सवारी नहीं है, उनको मैं रोटेरियंस को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसे बच्चे सेलेक्ट किए विभिन्न कॉलेजों से और उनको आज साइकिल दे रहे हैं। इसके लिए मैं सभी रोटेरियन बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप बच्चों से उम्मीद करता हूँ ये साइकिल आपका बेहतर भविष्य बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। लड़कियों के लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और लड़कियों को भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी अच्छी शिक्षा हो और रोटरी ने इस संबंध में ये जो प्रयास किया उसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ। एक बात और कहूँगा सभी रोटेरियन बंधुओं से, 5 जुलाई को हमारा वृक्षारोपण दिवस है। आप लोग सब जरूर पेड़ लगाएं और एक जगह पे लगाएं या जहां चाहें वहां लगाएं, लेकिन पेड़ ऐसी जगह लगाएं जहां पेड़ सुरक्षित रहे। पेड़ आपको डीएफओ के माध्यम से मिलेंगे। अगर पेड़ मिलने में कोई दिक्कत हो तो मुझे डायरेक्ट टेलीफोन करें। साथियों, पेड़ वहीं लगाएं जहां पेड़ सुरक्षित रहे। दीनानाथ मिश्र पर बाजू पड़ती है। माननीय मैं और कहूँगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरुण कुमार जी और माननीय मंडलायुक्त देश सेवा कुमारी जी बधाई विधायक घर से अरे बैठो आप इधर बोलूं? हाँ, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, कन्याओं की साइकिल वितरित किया है, क्या कारण है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस तरह की कन्याओं का चयन किया गया छात्राओं का? बेसिकली रोटरी की सोच है अपनी ये कि हम लोग एजुकेशन, हमारे जो फोकस एरियाज हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है
और हम चाहते हैं कि ये कमिटमेंट है हमारा इस समाज से कि हम किसी ना किसी सूरत में एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करें और इस समाज को बेहतर समाज बनाने की तरफ अग्रसर हों। और वो शायद बेहतर एजुकेशन के अलावा नहीं हो सकता। और हम लोग महदूद हो गए हैं शहरों तक। हम शहरों में रहते हैं, शहरों के एजुकेशन की बात करते हैं। जो बच्चे डिस्टेंसेस पे हैं, जो बच्चे थोड़ी दूरियों पे रहते हैं, वो बच्चे विड्रॉ कर जाते हैं पढ़ाई से, पीछे हट जाते हैं। और कभी कभी एक कम्युनिटी असेसमेंट रोटरी ने कराया और उनको ये ज्ञात हुआ इस बात के लिए कि जो फीमेल एजुकेशन है, जो हमने हैप्पी स्कूल्स के माध्यम से उसको बढ़ावा दिया है, हमने वॉश स्टेशंस हमने बनाए हैं, हमने टॉयलेट ब्लॉक्स हमने बनाए हैं, हमने बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन्स हमने स्कूल्स में दी हैं, हमने क्रशिंग मशीन्स दी हैं, हाइजीन मेंटेन करने की बहुत सारी चीज़ें दी हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ कमी है और हम लोगों को कुछ आगे आके हमें बच्चियों के लिए वो इंतज़ाम भी करना चाहिए ताकि स्कूल इनके घरों से पास आ जाए। ये 9वें क्लास से और 11वें क्लास तक की ये विद्या भारती और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं जहाँ वीकर सेक्शन के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं। तो हमारा अपना मानना यही है कि इस तरह का स्वस्थ समाज होगा और शायद अगर शिक्षित समाज होगा और ये बच्ची हैं, क्योंकि इनको एक नए समाज की संरचना करनी है, इसको डेवलप करना है एक सिस्टम को। यही समाज है हमारा जो भारतीय समाज है। अगर ये एजुकेट नहीं होंगी, ये आगे नहीं आएंगी, ये स्वस्थ नहीं होंगी, तो शायद हिंदुस्तान एक स्वस्थ हिंदुस्तान की आप जो छात्राओं का आपने चयन किया दूर दराज के इलाके की, ये दूर दराज के इलाके की हैं। उन स्कूल से ये लोग आए हैं जहां वीकर सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी सिफारिश पे ही हमने इन बच्चियों का चयन किया है। उनके जिम्मेदार प्रिंसिपल्स और उनके अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने सबको बुलाया हुआ है और पूरा यहाँ हमारे साथ में सारे जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कमिश्नर बरेली डिवीज़न यहाँ मौजूद हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी हम लोग मेंटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि हम किसी दुर्बल बच्चे के साथ में कहीं कोई प्रॉब्लम हो। रोटी हाइट में है वो क्या आ जाए, रोटी हाइट में कुमारी शीतल। मैं अनुरोध करूंगा अपने विशिष्ट अतिथि हमारे कैंट के माननीय विधायक भाई संजीव अग्रवाल जी का, जो हम सबके बहुत ही प्रिय है। इसके बाद आइजक नगर बरेली, आइजक नगर बरेली तेजी से आ जाए। बरेली हेरिटेज से राधिका 167, कांति कपूर विद्यालय से हैं। कृपया मंच के माइंड हेरिटेज के सभी रोटेरियंस, बरेली हेरिटेज जो कि ब्लू कलर में है, लेडीज इन ब्लू, कृपया मंच पर आ जाए तेजी से। पूरा जत्था उन लोगों की टीम आई है, सभी सदस्य आए हुए हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय समुदाय से आने वाली बहन मुर्मू दीदी, मुर्मू द्रौपदी अभियान चल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे राजनीतिक। मेरा नाम स्वप्निल शर्मा है और जैसा आप जानते हैं कि 1 जुलाई से ये हमारा नया सत्र, रोटरी का नया सत्र शुरू होता है और काशीपुर से हमारे डीजी बहुत ही टैलेंटेड पवन अग्रवाल जी अब हमारा नया चार्ज ले रहे हैं और मैं इस साल की पब्लिक इमेज की चेयर हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की। जैसा आप देख रहे हैं कि कन्याश्री आज पहला सत्र, पहला दिन है और हम एक बड़े चीज़ से शुरू करना चाहते थे। यहाँ कन्याश्री नाम से हम उन बालिकाओं को जो गांव में रहती हैं और जिनका पढ़ाई किसी वजह से, दूरी की वजह से उनको आने जाने में असुविधा होती है, इस वजह से कहीं ना कहीं पढ़ाई रुक जाती थी। आप जानते हैं कि किस तरीके से मैं गांव में जाती हूँ, बच्चियों की समस्याओं को सुनती हूँ और रोटरी के माध्यम से हम इसी समस्या को जितना हो सकता है उतना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और इसी चीज़ को लेकर आज हमने करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2100 साइकिलों का वितरण किया है और इस वितरण में बरेली के, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बरेली के सारे क्लब, जितने भी क्लब है बरेली के रोटरी से जुड़े हुए, वो आज यहाँ पे भारी भागीदारी के साथ यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और
करीब 208 साइकिलें यहाँ हम बच्चियों को दे रहे हैं, जिससे उनको आने जाने में असुविधा ना हो और उनकी पढ़ाई किसी भी वजह से रुके ना। शिक्षा के विकास और विशेष रूप से कन्याओं की शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ साइकिल वितरण आज हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये रोटेरियंस ने बरेली के सभी रोटरी क्लब में मिलके बच्चों को जो 210 साइकिलें बांटी हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लड़कियों में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अक्सर उनके घर से स्कूल बहुत दूर होता है, तो ये साइकिल जो दी गई है उनके उज्जवल भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। हम उन सभी लड़कियों को उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। माँ ये बताइए, आपको साइकिल मिली है, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले मैं ऑटो से जाती थी तो बहुत पैसे खर्च होते थे, तो बहुत दिक्कत भी होती थी, कभी कभी ऑटो नहीं मिलता था तो मैं स्कूल पहुंचने में लेट हो जाती थी। अब मुझे साइकिल मिली, अब मैं टाइम पे स्कूल जा पाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूंगी। इसके लिए रोटरी क्लब का भी धन्यवाद देंगी आप, जिन्होंने आपको साइकिल दी। जी ठीक है बेटा। क्या नाम है आपका? शिल्पी कश्यप। आपको साइकिल मिली है, क्या कहना चाहेंगी? साइकिल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं पहले ऑटो से या फिर कभी पैदल भी जाती थी, पैसे नहीं हो पाते थे, पापा को भी दिक्कत होती थी तो पैदल भी जाना पड़ता था, इसलिए स्कूल लेट भी हो जाता था, पढ़ाई भी मिस हो जाती थी। अब बहुत खुशी है मुझे कि मुझे साइकिल मिली है, मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी अपने स्कूल।